औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल हमने जो नाइन्थ पार्ट इसका किया था कि एक्स एन माइनस ए एन और एक्स एन माइनस ए एम, तो इसको ये इस फॉर्म में जो लिखा है कि ये किस तरह लिखा है, तो उसके लिए मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस तरीके से इसको लिखा गया है। तो आप देखिए कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होना तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है। और एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो उसको हम एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। और एक्स फोर माइनस ए फोर हो तो इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस ए और एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब। यहाँ से ना हम इस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे? देखें आप, पहला फर्स्ट जो इसका फैक्टर आ रहा है वो एक्स माइनस ए है। यहाँ भी फर्स्ट फैक्टर जो है वो एक्स माइनस ए है, ठीक है, एक्स एन माइनस ए एन के लिए। दूसरा, यहाँ से आप देखें 4 है तो यहाँ पावर 3 है, 3 है तो पहला एक्स की पावर स्क्वायर है, स्क्वायर है तो एक्स की पावर 1 है, तो एन है तो एक्स एन माइनस 1 आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये 3 एक्स की पावर 3, फिर एक्स 2 आया, फिर एक्स आया, फिर एक्स ख़त्म हो गया। यानी एक्स की पावर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। 3 है तो 2 से स्टार्ट होगा, यानी 3 माइनस 1 से शुरू होगा। 2 है, 1 है, ख़त्म हो गया। इधर x2 है तो x की पावर 1। इसी तरह एक्स एन है तो एक्स एन माइनस 1, एक्स एन माइनस 2, एक्स एन माइनस 3 और लास्ट पे जाके एक्स खत्म नहीं होगा। और साथ ही जो है ना, आप देखें तो सेकंड टर्म से ए स्टार्ट हो जाता है, ए की पावर 1, ए का स्क्वायर, फिर ए क्यूब। अगर ए 4 है तो ए क्यूब है। इसी तरह यहाँ पे अगर ए एन है तो ए एन माइनस 1 एक लेस हो जाएगी, ठीक। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ टर्म्स कितनी होंगी, जितनी पावर है इतनी टर्म्स होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 3 होगी तो 1 2 3, ठीक। और अगर n है तो ये टर्म्स जो होंगी ये n होंगी। ये दो उसमें चीज़ें थी जो आपने इसमें किया है, इसके अंदर जो कल हमने किया था यहाँ पे। एक तो ये लिखा है पावर n है तो ये n माइनस 1 तक, और ये m है तो इसी तरह एक m माइनस 1 से शुरू होगा और लास्ट वाला a की पावर m माइनस 1, ठीक। उसके बाद जब लिमिट पुट की है तो ये टर्म्स जो है ना, ये जितने पावर n है तो ये n टर्म्स हैं, इसलिए n a n माइनस 1 आया है। m टर्म्स हैं ये वाली, m a m माइनस 1। जैसे अगर दो टर्म हो, अगर 2 टर्म्स होंगी तो क्या लिखेंगे, 2a n माइनस 1। अगर 3 होंगी 3a n माइनस 1। n टर्म्स हैं, n a n माइनस 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी। तो ये एक चीज़ थी। आज हम इससे नेक्स्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले ये है कि ये इसमें जो है ना ये फार्मूला है, इफ़ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन देन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि थीटा को रेडियन में हमने लिखना है। थीटा इज इन रेडियन, डिग्री में नहीं होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्वेश्चन नंबर 3 का साइन 7x ओवर x। तो अगर ये 7x है, यहाँ भी अगर 7x आ जाए तो ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, यानी एंगल और डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो उसके लिए या तो आप इसको ही 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, बाय इधर 7 लिख दें और इधर 7, तो इस पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी। और या फिर ये कि इसको t पुट कर दें, क्योंकि हमने एंगल को डिनोमिनेटर को सेम करना है ताकि ये फार्मूला अप्लाई हो सके, ठीक है। तो इसके लिए पुट किया हमने t इज इक्वल टू 7x। इस 7x का नाम t रख दिया क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करें, x इक्वल टू t बाई 7। जब भी नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना है, अभी वेरिएबल x था, अब नया वेरिएबल हमने करवाया है इंट्रोड्यूस t। तो जब नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो लिमिट भी नए वेरिएबल की लिखनी होती है। तो अब क्योंकि हमने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया है, इसलिए इसके लिए हम जो है वो लिमिट भी नए वेरिएबल t की लिखेंगे। तो जब x 0 होगा तो t क्या होगा, यहाँ पे 0 पुट कर दें, 7 इंटू 0 तो ये भी 0 हो गया t, देन t टेंस टू 0। तो अब ये क्वेश्चन जो है ये कन्वर्ट हो गया, पुरानी लिमिट की जगह नई लिमिट आ गई t टेंस टू 0, और साइन ऑफ 7x की जगह साइन t, और x की जगह पे आ गया t बाई 7। तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाता है, ये 7 आ गया, तो यहाँ पे साइन t ओवर t और लिमिट t टेंस टू 0। तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया।
ये वाला ये फार्मूला लिखें इधर। तो ये लॉ ऑफ साइन जो है ना ये नहीं लिखना, आप इस फार्मूला लिखें ये वाला। तो ये 1 हो गया और 7 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट को देखें। जो सेकंड पार्ट इज लिमिट साइन x डिग्री ओवर x। तो यहाँ पे x जो है ना वो है आपके पास डिग्री में। तो मैंने बताया आपको कि ये फार्मूला क्या है कि x को रेडियन में होना चाहिए, इसलिए 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन, x डिग्री x पाई बाय 180 डिग्री, यानी इसको हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री और x। इसकी जगह पे ऊपर आप लिख दें साइन ऑफ पाई x और 180, ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया। अब यही चीज़ हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो या तो यहाँ ही पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, और या फिर इसको टी पुट कर दें। तो यहाँ पे टी पुट किया गया है, तो ये हमने पुट कर दिया है पाई एक्स और 180 इक्वल टी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 180 इधर मल्टीप्लाई हो गया और पाई इधर डिवाइड हो गया, एक्स की वैल्यू ये आ गई। नई लिमिट व्हेन एक्स टेंड्स टू 0, तो नई लिमिट क्या आएगी, एक्स 0 होगा तो टी भी ये 0 और एनीथिंग इज 0, टी भी 0 हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन पाई एक्स और 180 और एक्स, ये आ जाएगा, नई लिमिट आ जाएगी एक्स की जगह पे टी टेंड्स टू 0। ये एक्स लिखा हुआ है, एक्स नहीं है ये टी है, ठीक है। लिमिट टी टेंड्स टू 0, ये मिस्टेक है यहाँ पे। तो ऊपर साइन इसकी जगह के ऊपर आपने ये टी लिख दिया, ये वाला ये टी लिख दिया है। डिनोमिनेटर में एक्स की जगह ये एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू लिख दिया हमने। अब जो जो टी के अलावा है ना वो हमें यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, या ये लिमिट फिर दोबारा नोट कर लें कि टी टेंड्स टू 0 है, एक्स नहीं है, नई लिमिट है। तो यहाँ से ये पाई ऊपर चला गया और ये 180 ये बाहर चले गए, पाई बाय 180 इधर आ गया, और ये लिमिट टी टेंड्स टू 0, दोबारा इधर एक्स लिखा हुआ है, इसको आप नोट करें, टी टेंड्स टू 0। तो साइन टी ओवर टी ये आ गया, साइन टी ओवर टी, और ये इक्वल टू 1 हो गया फार्मूले से, वही जो अभी बताया आपको, और पाई बाय 180 इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में थीटा टेंस टू 0। अच्छा एक और बात वो बताना भूल गया था आपको कि पहले हमने डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है, अगर आंसर आ रहा हो तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं जब भी हमने करना है। टेक्निक वगैरह उस वक्त यूज़ की जाती है जब आंसर 0 डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हो। तो 1 माइनस कास 0, तो कास 0 1 होता है। तो ये जो है 1 माइनस 1 0, और डिनोमिनेटर में भी साइन 0 0 होता है। तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, 0 और 0 की फॉर्म है, इसलिए इसके ऊपर कोई टेक्निक अप्लाई करनी है। तो ये रैशनलाइजेशन की फॉर्म है, ये रैशनलाइज कर दिया, 1 प्लस कास से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ऊपर 1 माइनस कास स्क्वेयर आ गया, नीचे ये साइन इंटू दिस 1 माइनस कास स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, और ये स्क्वेयर इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, एक साइन रह जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दें, तो ये इसकी जो है ना ये वाला जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी रह गया साइन थीटा ओवर दिस, तो साइन थीटा एक रह गया। अब डिनोमिनेटर से यही इसी फैक्टर को ख़त्म करना था, ये 0 डिनोमिनेटर में आ रहा था, वो कैंसिल हो गया। तो बाकी में लिमिट पुट कर दें, अब डिनोमिनेटर से 0 ख़त्म हो गया, 0 और 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है वो आपके पास इसका आंसर आ गया है। इसके बाद आगे नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट पार्ट इज एक्स टेंस टू पाई साइन एक्स और पाई माइनस एक्स। तो अगर हम एक्स को पाई पुट करें साइन पाई जीरो होता है और पाई माइनस पाई जीरो, तो जीरो और जीरो की फॉर्म है, इसलिए हम इसको कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कोई टेक्निक यूज करेंगे। तो पाई माइनस एक्स को वो टी पुट कर दिए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अब फाइंड करने, नया वेरिएबल टी आ गया, एक्स की जगह पाई माइनस टी पुट कर दिया, यही यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली है। और व्हेन एक्स टेंस टू पाई, तो नई लिमिट्स जो है ना, टी जो क्या हो जाएगा, ये एक्स पाई होगा तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, टी टेंस टू जीरो। सो साइन ऑफ एक्स और पाई माइनस एक्स, ये नया आ गया लिमिट टी टेंस टू जीरो, साइन ऑफ पाई माइनस टी, यही एक्स की वैल्यू पुट की है, एक्स की वैल्यू पाई माइनस टी, इस एक्स की जगह पे पाई माइनस टी और पाई माइनस एक्स की जगह पे टी, ये आ गया। यहाँ पे ना आप सिंपल साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला पुट कर दें, ठीक, सिंपल साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। तो वो फार्मूला जो है वो मैं लिख देता हूँ आपको इधर। तो वो फार्मूला जो है वो आ जाएगा आपके पास यहाँ पे कि साइन ऑफ अल्फा माइन एक्स माइन ए ए माइनस बी कह लें या अल्फा माइनस बीटा कह लें, तो ये इक्वल टू किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ए की जगह के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है ए की जगह पे आ जाएगा, ए की जगह पे पाई है, बी की जगह पे टी है, ए की जगह पाई, बी की जगह पे टी, ए की जगह पाई और बी की जगह टी। तो साइन पाई जीरो होता है, कास पाई माइनस वन होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन पाई माइनस टी जो है, इसके ऊपर साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई करें और साइन पाई और कास पाई की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास साइन टी रह जाएगा, कास पाई माइनस वन होता है, वो इस माइनस से वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये साइन टी के इक्वल आ गया, ये वाला इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, ये फार्मूला डायरेक्ट भी होता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक अलाइड एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, वहाँ पाई के साथ ये चेंज नहीं होता, तो डायरेक्ट भी ये आप लिख दें, सिंस साइन पाई माइनस टी इज इक्वल टू साइन टी, तो भी ठीक है। मेरे लिए फार्मूला अप्लाई कर दें, ईजी है। तो ये साइन टी और टी आ गया विच इज इक्वल टू 1। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिए आप, फिफ्थ पार्ट इज ये फिफ्थ पार्ट आ गया आपके पास। साइन ए एक्स और साइन बी एक्स, इसकी लिमिट एवेल्यूएट करनी है, तो हमें अभी डायरेक्ट पुट करें तो साइन जीरो और साइन जीरो, जीरो और जीरो की फॉर्म है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन ए एक्स और साइन बी एक्स। तो हमने अभी साइन ए एक्स और डिनोमिनेटर में ए एक्स चाहिए, तब ये 1 बनेगा, और उसके लिए हमने ए एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। साइन बी एक्स के डिनोमिनेटर में बी एक्स चाहिए ताकि वो फार्मूला अप्लाई कर सके, तो उसको भी जो है ना बी एक्स और बी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने, ठीक है। तो ये अब आपके पास आ जाएगा, यहाँ से साइन ए एक्स और ए एक्स लिख दिया और ए एक्स को इधर ही लिख दिया है, और इस बी एक्स को इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया क्योंकि ये 1 बनना है, और ये बी एक्स अलग, यहाँ से एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, ए और बी आ गया, वो बाहर भेज दिया हमने, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, और ए और ये बी, ये ए और बी इधर आ गया, बाकी ये साइन ए एक्स और ए एक्स और ये साइन बी एक्स और बी एक्स, ये लिमिट सबके साथ होती है। ये लिमिट जहाँ जहाँ एक्स है ना, 10 जगह पे भी एक्स लिखा हुआ है, तो लिमिट सबके साथ है, इसलिए इस पहले के साथ भी लिमिट, दूसरे के साथ भी लिमिट, और ये भी इक्वल टू 1 बन गया फार्मूले से, ये भी इक्वल टू 1 बन गया। तो इस तरह ए और बी इसका आंसर आ गया। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट देखें,
सिक्स पार्ट इज लिमिट x ओवर 10x, तो ये भी 0 ओवर 0 की फॉर्म है, इसलिए यहाँ से हम इसको जो है ना वो 10 को लिखा है साइन ओवर कॉस, क्योंकि फॉर्म 0 ओवर 0 की बन रही है। साइन ओवर कॉस लिखा, इस कॉस को ऊपर भेज दिया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आता है, ठीक है। तो x ओवर साइन x हो गया। अब हमें यहाँ पे साइन x ओवर x चाहिए, तो इसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें या इसी ऊपर वाले x को उठा के इसके नीचे लिख दें, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जाता है, इसलिए इस x को इसके नीचे लिखा जा सकता है। नहीं तो आप क्या करें, x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, जैसे यहाँ पर ये bx किया था ना, तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इससे कैंसिल हो जाएगा। और इधर क्या किया गया, इधर इस x को उठा के इधर नीचे शिफ्ट कर दिया गया है, तो इस x को हमने यहाँ पे ये इधर रख दिया है डिनोमिनेटर में, ताकि ये 1 बने, क्योंकि ये 0 बन रहा है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम है। डिनोमिनेटर में 0 हो तो अनडिफाइंड होता है, इसलिए उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी होती है। तो ये लिमिट इसके साथ लिखेंगे, इधर कॉस के साथ लिमिट लिखेंगे, ये इक्वल टू 1 हो गया फार्मूला से, और ये कॉस 1 हो गया, आंसर 1 आ गया। इसके बाद 1 माइनस कॉस 2x और एक्स स्क्र, तो इसके लिए ये फार्मूला आप याद रखें, 1 माइनस कॉस 2x जो है 2 साइन स्क्र x होता है, 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्र x होता है। फर्स्ट ईयर के फार्मूले हैं, इस फार्मूले को याद रखना है। ये हाफ एंगल फार्मूले जो 2x से cos 2x के जो 3 फार्मूले हैं ना, वहाँ से 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्र x डायरेक्ट पुट करेंगे तो cos 0 1 1 माइनस 1 0 ओवर 0, तो 2 साइन स्क्र x ओवर x स्क्र आ गया, इसका फार्मूला पुट किया। अब इसके बाद जो है वो इसका नेक्स्ट जो है इसके आगे ये आ गया 2 लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइन x और x को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये जो साइन स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर होता है, तो ये इक्वल टू 1 हो गया। ये लिमिट इसके अंदर जा सकती है, तो लिमिट को इधर भेज दिया है और ये इक्वल टू 1 हो गया, 2 आंसर आ गया। इससे नेक्स्ट पार्ट जो है उसको खुद ट्राई करें, 7th पार्ट को ना हुआ तो फिर बताइए, रैशनलाइज बस करना है। और इससे नेक्स्ट जो है 8th पार्ट साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा, तो इसमें भी 0 ओवर 0 की फॉर्म है। एक साइन थीटा को अलग कर लिया, एक साइन थीटा को साइन डॉट साइन कर लिया, ये एक तो मसला हमारा हल हो गया। और इसी की ज़्यादा प्रॉब्लम था क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 इसी की वजह से आ रहा था, और ये न्यूमिनेटर में 0 ला रहा है तो कोई मसला नहीं है, ये इक्वल टू 1 बन गया, और न्यूमिनेटर में 0 हो तो आंसर 0 आ जाएगा। 10th पार्ट देखें, सीकेंट x माइनस काज x ओवर x, तो सीकेंट की जगह 1 ओवर काज, ये भी वही फॉर्म बने, सीकेंट 0 1 काज 0 1 1 माइनस 1 ओवर 0 हो गया, 0 ओवर 0 की फॉर्म है। अब हमने कोई टेक्निक यूज़ करनी है, तो जो क्वेश्चन में नज़र आ रहा है कि एक सीकेंट को 1 ओवर काज ही लिखा जा सकता है, और फिलहाल तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद इसका एलसीएम ले लिया, काज स्क्वायर बन गया, ये काज नीचे शिफ्ट हो जाता है, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे आता है, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है ये ऊपर जाता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और एक्स कॉस एक्स, इसकी जगह फार्मूला पुट कर दिया साइन स्क्वायर एक्स, तो अभी भी 0 ओवर 0 की फॉर्म बन रही है, तो एक साइन एक्स ओवर एक्स कर दिया, ताकि ये एक्स जो 0 ला रहा है ये तो ख़त्म हो, दूसरा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, तो ये वाला जो है ना साइन एक्स ओवर एक्स जो है ये फार्मूले से 1 बन गया। इधर साइन 0 ओवर कॉस 0, तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, तो 0 और 1 0 आंसर आ गया। इसके बाद आगे देखिए, ये 9th पार्ट इज 1 माइनस कास पी थीटा 1 माइनस कास क्यू थीटा, इसमें भी डायरेक्ट पुट करेंगे, कास 0 1 तो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, वही जो पहले फार्मूले अप्लाई किए हैं। 1 माइनस कास पी थीटा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2, अगर यहाँ 2 थीटा हो तो यहाँ 1 थीटा होता है,
ठीक है। ये इसका इसका हाफ होता है, जो भी इधर है, इधर 2 हो तो 1 होगा, 4 हो तो 2 होता है, 6 हो तो 3 होता है, 8 हो तो 4 होता है। अब पी थीटा है तो पी थीटा का हाफ पी थीटा बाई 2, 1 माइनस कास पी थीटा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2। फर्स्ट ईयर के फार्मूला है, ये फार्मूला लिखा हुआ चैप्टर 10 के। 1 माइनस कास क्यू थीटा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2, इसका हाफ, जो भी पहले भी यूज किया है। तो अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया, बाकी ये साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2, तो इनके डिनोमिनेटर में पी थीटा बाई 2 का स्क्वायर चाहिए, तब ये 1 बनेगा। उसके लिए पी थीटा बाई 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, इसके लिए भी यही करना है, तो क्यू थीटा बाई 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने। ठीक है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब जो जो हमें इसके साथ हमें जो चाहिए, इसके साथ ये वाला चाहिए, तो इसको इसके डिनोमिनेटर में लिखा है, और ये ऊपर वाला जो है ना वो यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरह ये डिनोमिनेटर वाला इसके साथ चाहिए, जिस काम के लिए हमने मल्टीप्लाई किया है इसको। तो ये वाला जो है ना, ये क्यू थीटा बाई 2 का स्क्वायर और ये क्यू थीटा बाई 2 का स्क्वायर। अब ये वाला जो चीज़ है, ये दोनों जो है ना पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 4 और क्यू स्क्वायर थीटा बाय स्क्वायर बाय 4, ये इधर लिखे हैं। ये वाला पूरा एक बन गया। इस ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ठीक, इधर ये भी यही कुछ किया है, इन दोनों का, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। यहाँ से थीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, बाकी ये रह गया है, इसको ये लिख दिया हमने। इस लिमिट इधर अप्लाई हो जाएगी। लिमिट हर जगह पे है जहाँ भी थीटा है। ये अच्छा, ये लिमिट जो है ना, ये थीटा टेंस टू 0, एक्स नहीं है, यहाँ पे गलती से एक्स लिखा हुआ है, थीटा टेंस टू 0 लिमिट। तो यहाँ भी थीटा टेंस टू 0, यहाँ भी थीटा टेंस टू 0, ये भी फार्मूला अप्लाई हो गया, साइन एक्स ओवर एक्स 1 और साइन एक्स ओवर एक्स 1। तो पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर रह गया आपके पास, और वो आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये वाला जो है ना वो यहाँ से, अगर इसमें उम्मीद तो नहीं कोई कन्फ्यूजन हो, पर इसको एक दो दफ़ा करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसके बाद जो है वो 12th पार्ट देखिए। लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा। तो ये भी डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, साइन 0 0 होता है, तो अभी कोई टेक्निक अप्लाई करनी है। टेन को साइन और काज लिखें, माइनस साइन और साइन क्यूब, एलसीएम लिया इसका, एलसीएम ये काज डिनोमिनेटर में चला गया, इधर से साइन कॉमन ले लिया, ये आ गया आपके पास, साइन कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन ले लिया। अभी ये एक साइन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला स्क्वायर रह जाएगा, इसका ऊपर वाला साइन कैंसिल हो गया। अब ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमने चेक किया, अगर लिमिट पुट करें काज 0 1, तो 1 माइनस 1 0, नीचे काज साइन 0 0 होता है, इसलिए फिर भी 0 ही है, अभी भी 0 डिनोमिनेटर से ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए अब क्या करेंगे, इसको 1 माइनस काज वाली जो फॉर्म होती है ना, इसको रैशनलाइज किया जाता है, 1 प्लस काज 1 प्लस काज से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। ऊपर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर और काज थीटा और 1 प्लस काज थीटा। इसके बाद ये 1 माइनस काज स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, तो ये साइन स्क्वायर इस साइन स्क्वायर से कैंसिल हो गया। और इसी का ही ज़्यादा मसला था कि ये जो साइन स्क्वायर था, क्योंकि ये जो है ना, ये जो साइन स्क्वायर था, ये इसकी वजह से डिनोमिनेटर में जो है ना वो 0 आ रहा था, ये कैंसिल हो गया। बाकी अब जो रह गया उसमें आप लिमिट पुट कर दें, काज 0 काज थीटा, तो इसकी जगह काज 0 पुट करें, काज 0 काज 0 काज 0 1 है, ये काज 1 लिखा हुआ है, यानी सिर्फ 1 लिखना है, काज नहीं लिखना। तो ये 1 है, यानी ये वाला जो है ये काज नहीं है साथ। ठीक है, ये नहीं है, इधर भी ये काज नहीं है, काज 0 1 है, इधर 0 पुट किया है, काज 0 वो 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 1/2 इसका ये आंसर आ गया। इसके इसके बाद जो है वो
फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। बस ये इस तक इतना आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इसको ज़रा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको